हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें, क्योंकि उससे जो सम है आसानी से समझ आ जाते हैं। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक क्या है? तो इसमें ये है भी, इसमें कहा गया कि हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो हमेशा यूनिक होता है। ये कहती है 1.2 कि इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो क्या होता है? इज यूनिक। यूनिक कैसे होता है? मतलब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, दो नंबर की बात कर रही थी हम। तो दो नंबर के बारे में पहले हम जान ले जरा भी, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर कौन से होते हैं ना, फिर आसानी हो जाती है समझने में। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं बेटा जो एक से बड़े नंबर होते हैं, एक से बड़े नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फिर प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एक से बड़े नंबर, एक से बड़े नंबर जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या वो खुद के ही टेबल में आते हैं। या तो 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं एक से बड़े एक है ना, कई बच्चे समझ लेते हैं भी एक भी वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? हमेशा 2 से होते हैं। देखो 2 है, वो या तो 2 पे ही जाएगा या फिर वो 1 पे जाएगा। 2 से आगे कौन सा प्राइम नंबर? 3 है। 3 से आगे कौन सा है? 5 है। 5 से आगे कौन सा है? 7 है। 7 से आगे कौन सा है? बच्चे पता क्या करते हैं? भी दो का डिफरेंस चल रहा है ना, ऑर्डर नंबर, तो वो बोल देते हैं अचानक कि 9 है जी। नहीं, 9 3 के टेबल में आता है। 11 हो गया, 11 हो गया, उसके आगे 13 हो गया, उससे आगे 15 नहीं। मतलब कि आप समझिए, कहने का मतलब जो खुद के टेबल में या एक के टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अब कहने का मतलब है फिर कंपोजिट नंबर कौन से हुए? इनको छोड़ के जो बाकी बचे हैं वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, एक से बड़े। देखो कि कौन से बचे हैं? 4 6 8 9 10 12 14 एक्स्ट्रा। क्लियर होगी बात? अब बात आते हैं कंपोजिट नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन वो कैसे यूनिक होता है। जब जैसे मैं कंपोजिट नंबर लेता हूं, कोई भी ले लूं, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने 24 ले लिया, मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया। देखो आप, मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 24 लिया। अब मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। देखो कौन से टेबल पे गया? 2 के टेबल पे 12 आ गया, 2 के टेबल पे 6 आ गया, 2 के टेबल पे
3 आ गया, 3 के टेबल पे 1 तो मतलब 24 के इसके फैक्टर कौन से बने देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये जो है ये 24 के प्राइम, ये प्राइम फैक्टर तो है ना, ये प्राइम फैक्टर ही है ना। तो ये क्या हो गया, मतलब कि एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो, इसको वो क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब थ्योरम पे दोबारा आते हैं। वो क्या कह रहा था कि कंपोजिट नंबर का जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा यूनिक आता है, यूनिक। ये क्या मतलब है इस चीज, देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, मान लो यहां पे मैं एक नंबर लेता हूं, मान लो कोई भी नंबर ले लेता हूं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, मतलब कि मैंने ये बात आपको समझानी भी कैसे यूनिक होता है। मैंने 54 ले लिया, अब मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो किस पे गया ये, 2 पे गया 27, फिर क्या 3 पे 99 और 9 और 3 पे गया 3 और 3 पे गया 1। तो 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं एक बच्चे को कहता हूं कि 54 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो वो वे ये करता है, ठीक है। मान लो मैंने 10 बच्चों को कह दिया, तो कुछ बच्चे तो ऐसे करके ले आएंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे देखो 54 का मैंने दूसरे बच्चे को कहा, तो वो कैसे करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर देगा, 3 के टेबल पे ले जाएगा, पहले 18 3 6 3 2 4 2 1 ऐसे ले जाएगा। उसके फैक्टर कैसे बन जाएंगे, देखो उसके फैक्टर ऐसे बन जाएंगे, 3 3 3 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चला जाएगा। मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर का जो उसने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो तो सेम है ना, यूनिक है, उसमें बदलाव आया नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं। यही थ्योरम कहती है, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो हमेशा होगा यूनिक, लेकिन आप इस चीज को इग्नोर कर दो कि वो ऑर्डर में होगा, ये ऑर्डर में नहीं है, यूनिक है सही, पर ये क्या है, ऑर्डर में नहीं है। तो इसको बाद में वो क्या करते, इसको ऑर्डर में कर दो, आप इसको ऐसे लिख दो, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्या लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। मान लो अब इसको ऐसे कर दे असेंडिंग ऑर्डर, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा ना, असेंडिंग ऑर्डर कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, तो है तो यूनिक है ना। इफ नॉट इन ऑर्डर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, होगा क्या, यूनिक भी होगा। तो ये था बेटा, ये जो थ्योरम थी, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले चलते हैं अगले एग्जांपल पे, तो आप इसको नोट कर लो। एग्जांपल 6 करते हैं अब। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कर लेते हैं, देखिए पहले ही करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का क्या होगा, देखो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 3 3 1, और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 10 2 5 5 प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले किसके है, 6 के क्या है प्राइम फैक्टर, 2 and 3, और उसके बाद 20 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ किसका एचसीएफ, 6 and 20 का एचसीएफ कितना है बेटा, कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका कितना हो गया, 2। अब इसका एलसीएम निकालना हमने, एलसीएम देखो, एलसीएम होगा, एलसीएम एक तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो 2 था, और बाकी के सारे वो क्या होते हैं, एलसीएम होते हैं। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो मतलब 2 3 6 6
2 जार 12, 12 5 जार 60। तो एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम सॉरी 60 हो गया, इसका प्राइम फैक्टर जैसे। लेकिन यहाँ पे ना आगे आपको सम आएंगे, इनका रिलेशन सम निकालना होता है। जैसे एचसीएफ दिया हमें, एलसीएम दिया है, एक नंबर दिया है तो नंबर कैसे पता करना है, या दो नंबर दिए हैं तो उसका एक एचसीएफ दिए तो एलसीएम कैसे देते हैं, वो इसी सम के अंदर हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मान लो ये मैंने दो सम है, एक है 6 है और एक है 20 है, तो इन नंबरों को क्या करेंगे, लेट द नंबर, इन दो नंबरों को क्या लिख लेता हूं मैं, ए एंड बी कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। हमने इसको प्रूव करके देखना। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट क्या थे, ए क्या था हमारे पास 6 था और बी कितना क्या 20। एचसीएफ हमने कितना निकाला 2, एचसीएफ कितना निकाला है 2, और एलसीएम कितना निकाला 60। कितना आ गया मल्टीप्लाई करने से 120, और ये कितना आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये रिलेशन होता है। ए और बी मान लो, पी और क्यू मान लो, पी एक्स क्यू एक्स जो भी लिख लो, मतलब कि आपको ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। आगे ऐसे सम आएंगे तो आपको ये मटेरियल करना है, कोई भी चीज नहीं है तो उसकी जगह वो नीचे आ जाएगी, फाइंड हो जाएगी। हमने इसको प्रूव कर लिया, हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा थ्योरम एग्जांपल 6, नोट करो आप इसको। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ निकालो और उसके बाद उसका क्या करो, एलसीएम भी निकालो। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एचसीएफ में जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं कैसे निकालना। कौन सा टेबल पे, छोटे 2 की कितना आ गया 48, कितना आ गया 24, 12, 6, 3 और 96, 2, 2, 2, 2, मतलब कि 5 बार 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 और 3। हम इसको बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 कितनी बार है 5 बार, तो वैल्यू मल्टीप्लाई उसके निकालो। कौन से टेबल में गया 2, फिर 2, फिर 101, ये किसी टेबल में नहीं है। 3 पे नहीं, 7 पे नहीं, 9 पे नहीं, 11 पे नहीं, ये नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो इसको ये 101 पे जाएगा। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसके मतलब कौन से फैक्टर हो गए फिर 404 की 2 मल्टीप्लाई 101। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कैसे लिखेंगे 2 और 101। क्या बोला था उसने, एचसीएफ लिएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ किसका एचसीएफ 96 एंड 404 का एचसीएफ कितना आ गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में कॉमन क्या है, जो 2 की पावर 2। ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे इसके अंदर एक बार
एक बार, दो बार, दो बार, जो कॉमन फैक्टर है वो दो बार है, 2 2 4, तो कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। देखो 2 की पावर 2 मतलब 4, ऐसे कितना आ गया? 4 आ गया। अब उसने कहा था फाइंड देयर एलसीएम, उसका एलसीएम भी निकालो, तो एलसीएम भी निकाल देते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया था, रिलेशन बताया था, क्या बताया था मैंने भी आपको? रिलेशन प्रोडक्ट ए एंड बी का प्रोडक्ट इज इक्वल होता है देयर एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के, यही बताया था ना मैंने आपको। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। ए क्या है इसमें? 96, बी क्या है? 400, एचसीएफ कितना निकाला हमने? 4 निकाला। एलसीएम पता चल गया ना, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? मतलब कि आपने वो रिलेशन याद रखना ना वो। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? एलसीएम आ गया 96 मल्टीप्लाई बाय 4, कट गया। कौन से टेबल पे जाएगा? ये 4 पे, 2 और 4 मतलब 24 मल्टीप्लाई 400 कितना आ गया? 24, 16 16 8 8 6 9 6 9 96 9696। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या है? 9696। एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें पहले, 6 का करो पहले, फिर 72 और 120 प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो हमने पहले सम के अंदर जब किया था ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एक नंबर पे किया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें वो चीजें क्लियर होती जा रही हैं। 6 का 2 3 3 1 2 36 2 18 2 9 3 3 and 3 1 2 60 2 30 2 15 3 5 and 5 6 76 का क्या है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1, एक बार सिंगल। अब 72, 2 की पावर कितनी है? 3 और 3 की पावर 2, 120। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी। तो एस पहले क्या पूछा उसने? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ किसका? 6 72 एंड 120 का एचसीएफ कितना होगा? 2 की पावर 1 मतलब एक बार, और क्या है? 3 भी एक बार कॉमन है, एक बार कॉमन है ना, तो ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120, एलसीएम कितना आ गया? हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट एलसीएम में क्या देखना है? हाईएस्ट।
हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर कितनी है 3, और 3 स्क्वायर और बाकी 5, तो कितना आ गया बेटा 2 2 2 8, 3 3 9 और 5 कितना आ गया 8 9 72 72 और मल्टीप्लाई 5 360 कितना आ गया 360, ये दोनों का है, ये दोनों का क्या हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। लेकिन अभी आपको मैंने ना एक रिलेशन बताया था कि मैंने ये बताया था कि मैं आपको बता दूं भी 2 नंबर का, लेकिन यहां पे कितने नंबर आ गए हैं 3 आ गए, तो वो चीज है ना जो मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर a मल्टीप्लाई b का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ के इक्वल होता है। मैंने अभी आपको ये बताया है एचसीएफ एलसीएम, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये 2 नंबर का है, और मैंने आपको ये कंपेयर भी करके बताया था लेफ्ट हैंड और इनटू राइट करवाया था ना मैंने अभी आप, लेकिन आप इसका कंपेयर करके देखोगे, अब अगर आप इसका कंपेयर करके देखोगे तो वो इक्वल नहीं होता। मतलब कि ये अगर मैं यहां पर नंबर ये ले लूं ए बी और सी, ये नंबर कितने हो गए हैं 3 नंबर हो गए हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, आप कंपेयर करके देख सकते हो। ये मैंने 2 नंबर के लिए बोला था, लेकिन 3 नंबर के आप इसका कंपेयर कर अगर चाहते हो तो अभी कर लेते हैं। ए और बी का मल्टीप्लाई क्या है, देखो ए बी सी का मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका, कितना आएगा एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम 6 एंड 360, 6 एंड 360। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आ गया 0 36 6 और 18 और 3 21 और 7 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं हम 72, आप ऐसे करो उसको 12 छिका 72 720 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 72 से। इक्वल नहीं आ रहा है, इसका रिलेशन वैसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका वो अलग मेथड से जाना पड़ेगा, लेकिन वो मैं आपको यहां पे नहीं करूंगा। ये नहीं है नहीं, लेकिन वो आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, इसके अंदर आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, और जहां तक मैं सोचता हूं कि आपको अभी नहीं करना। कंपेयर कैसे करना हो किया जा सकता है, लेकिन इसमें जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। तो आप इसको करो, नोट करो, और ये हमारी एक इंट्रोडक्शन थी और एग्जांपल थे। अब हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।